और ये जो राहत की सांस देने जा रहे हैं ये कोई और नहीं, ग्रहों के सेनाध्यक्ष मंगल होंगे। यही वो मंगल देव हैं जो तुला राशि के अपने धनेश होते हैं और यही सप्तमेश बनकर के अब एक ऐसी सिचुएशन पर है जहां पर पॉजिटिव परिणाम की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, पिछले 11 महीने के बाद को समझने के लिए और अब क्या होने वाला है इसको समझने के लिए अब हम इस चार्ट पर प्रवेश करते हैं ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए, इसलिए हम शुरू से ही शुरू करते हैं। प्रारंभ होता है आपके कर्म स्थान पर 20 अक्टूबर सन 2024 को। यही वो दिन था जिस दिन मंगल सीधे तुला राशि के अपने कैरियर के घर पर प्रवेश किए थे। एक तरफ तो मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिनका आगमन हुआ था जिस घर पर गए थे वो जल तत्व की राशि हो गई। अब जो उद्यम हमने अपने कर्म क्षेत्र पर किया था, जो अपना दम लगाया था, वहीं पर हमको पानी फिरते हुए भी नजर आया। अब चलिए कुछ समय व्यतीत होता है और यही मंगल अब वक्री अवस्था पर आने के कारण एक घर पीछे फिर से प्रवेश कर जाते हैं, जहां से इन्होंने एक घर पीछे प्रवेश किया, अर्थात ये स्थान वो स्थान है, इस घर को इन्होंने क्रॉस कर चुका था, भाग्य का स्थान। यहां आकर के एक अच्छी कंडीशन थी जहां पर भाग्य उन्नति का कोई सोर्स कोई दायरा नजर आया। चूंकि वक्री अवस्था पर थे, फिर से एक घर आगे आ गए और पुनः फिर से वो काम जो सुचारू रूप से आगे बढ़ने चाहिए थे, कोई न कोई अवरोध और मानसिक अशांति की स्थिति भी हमने प्राप्त की। अब समय परिवर्तन हुआ और यहाँ पर इन्होंने 7 महीने का समय लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, मंगल सिर्फ 1.5 महीने में अपना गोचर परिवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने 7 महीने का समय लगा दिया। अंततः 6 जून 2025 का वो दिन आ ही जाता है जब ये मंगल इनकम के भाव पर तुला राशि के प्रवेश करते हैं। लाभ के घर पर जाना, अग्नि तत्व की राशि पर जाना एक अनुकूल पोजीशन होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर भी पहले से केतु देव विद्यमान थे और मंगल और केतु का आपस में जो कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा बन गया अंगारक योग, अर्थात लाभ की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसे सिचुएशन पर हम थे कि कोई कामना पूरी तो होने जा रही है, लेकिन आग पर चलते हुए एक समस्त प्रकार के जो बाधाओं को सहते हुए हम उस लाभ तक पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कोई पॉजिटिव बात नहीं बनी। समय आगे बढ़ता है, 28 जुलाई सन 2025 का दिन आता है और इस दिन ये मंगल 12वें घर पर प्रवेश कर जाते हैं और 13 सितंबर तक ये 12वें घर पर ही मौजूद रहते हैं। अब ये देखा जाए तो एक तो हमारे स्वयं के सप्तमेश का 12वें घर पर होना, धनेश का 12वें घर पर होना, मतलब धन हमसे कहां चला गया, दूर चला गया, कुटुंब कहां चला गया, हमसे दूर चला गया। अब पॉजिटिव सिचुएशन आती है 13 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक, जब यही मंगल कहीं और नहीं आपके अपने राशि तुला राशि पर इनका प्रवेश हो जाता है। तुला राशि वो राशि है जिसके स्वामी शुक्राचार्य बनते हैं, जिन्होंने भगवान शंकर जी से वरदान के फलस्वरूप अमृत संजीवनी विद्या का जिन्होंने प्राप्त किया था, अमृत संजीवनी विद्या इन्होंने प्राप्त किया था। और ठीक मंगल वो ग्रह बन गए जो स्वयं भगवान शिव के पसीने के मस्तक से जो पसीने की बूंदें गिरी थी उसी से इनका जन्म हुआ। इसलिए मंगल के लिए ये स्थान एक पॉजिटिव स्थान हो गया, भाई उनको अपना माहौल मिल गया। शुक्र और मंगल का जो संबंध है वो न अधिक शत्रु है और न अधिक मित्र है, अर्थात यहाँ पर भी मित्रता आ गई। दूसरे तरफ तुला राशि वायु तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है। आप ध्यान दीजिए कि एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए, एक आग को जलने के लिए वायु चाहिए। अब वही ऑक्सीजन यहाँ पर मंगल को मिल गया जब तुला राशि पर प्रवेश किए। फलस्वरूप जो ऑक्सीजन जो माहौल हमको चाहिए था उस माहौल से हम अब आगे बढ़ेंगे। इनका प्रभाव एक नहीं बल्कि 4 जगहों पर पड़ेगा। सबसे पहले आपकी राशि, चौथी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने खुद के घर पर और एक दृष्टि पड़ रही है सीधे अष्टम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अब प्रेडिक्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा। लग्न पर मंगल आए हैं, मंगल को हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस इस समय पर बढ़ा हुआ रहेगा। हम कोई काम करते हैं वो उत्साह हमारे अंदर रहेगी कि हम मुझे वो काम करके वहां पर जीत हासिल करना है। मंगल सेनाध्यक्ष है, सेनाध्यक्ष की भांति हम कमान संभालते हैं और उस लाभ तक पहुंच पाते हैं। चूंकि ये आपके धनेश है, धन भाव के स्वामी उठ करके लग्न पर आए हैं, इसलिए हम जो कार्य करते हैं वहां से धन की प्राप्ति या धन की वृद्धि पर हम मुहर लगाते हैं। अब यहीं से मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि जो पड़ रही है वो सीधे हमको मिल रही है चतुर्थ भाव पर।
ये वही राशि है जो शनि की राशि है, 10 नंबर की राशि। यहीं पर तो आकर के मंगल उच्च के हो जाते हैं। अब वही उच्चता का कार्य जो होगा वो हमको चतुर्थ भाव से देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी है। बहुत से लोग, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी है, तो भूमि से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है, या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई सेल या परचेस नहीं हो पा रहा है, आप उसकी योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपको वहां तक जोड़ने के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव समय वहां निकल के सामने आता है। इस समय पर आप जॉब कहीं बाहर कर रहे हैं तो अपने फैमिली से, अपने परिवार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मंगल आपको, क्योंकि मंगल को देह कारक कहा गया है, और इस समय पर तुला राशि के अपने देह पर ही स्थित रहेंगे। ठीक इसके बाद जो अगला प्रभाव आएगा वो सप्तम भाव का आएगा। सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि पड़ रही है। विशेष बात ये हो गई कि अपने उसी घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है जिस घर के ये मालिक है। अब कोई भी ग्रह अपने घर पर दृष्टि देकर के उस घर की बिगाड़ नहीं करता। इस हिसाब से सातवां घर हमारा सुरक्षित हो गया। जो आपका बिजनेस है, दसम से दसम होने के कारण यही हमारा करियर है, इसलिए हम करियर के लिए एक अच्छे प्रयास कर पाते हैं और वहां पर लाभ और विजेता की भांति एक सफलता का वातावरण भी देख पाते हैं। दाम्पत्य जीवन, यदि विवाह या विवाहिक जीवन को लेकर हम अशांत हैं तो एक पॉजिटिव सिचुएशन वहां पर बनता है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई डील करते हैं, या अपने बिजनेस पार्टनर से कोई डील करना चाहते हैं, या फिर पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये मंगल एक अनुकूल सिचुएशन पर है, जिसकी दृष्टि सप्तम भाव पर आकर के पर्याप्त है आपको सफलता के मार्ग तक जोड़ पाने में। अब यहीं से इनकी एक अंतिम दृष्टि बच गई है, और वो अंतिम दृष्टि है इनकी आठवीं दृष्टि, और वो कहीं और नहीं, आठवें घर पर ही पहुंच रही है। आठवां घर वो डिप्रेशन, तनाव, चिंता का है। यदि हम वहां से जुड़े हुए हैं तो ये मानिए कि मंगल की दृष्टि का पढ़ना अर्थात साहस और फोकस वहां जाना, आप उस चिंताओं से मुक्त हो पा रहे हैं जो चिंताएं लंबे समय से चल रहे हैं, उस डिप्रेशन से हम मुक्त हो पा रहे हैं जिस डिप्रेशन के कारण हम स्वतंत्र होकर के कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो स्वतंत्रता हमको मंगल के द्वारा प्राप्त होती है। जो लोग ऑकल्ट में है, जो लोग गुप्त ज्ञान विज्ञान में है, या फिर जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अष्टम भाव यहाँ पर प्रभावी होने के कारण ये सब भी हमको निकल कर सामने आएगा। इस समय पर हम रिसर्चर बनते हैं, इस समय पर हम एक ऐसे रिसर्च पर काम करते हैं जो मेरे जीवन को सुधार करके मुझे सफलता के मुकाम तक पहुंचा जाए। इस मंगल को प्रसन्न रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। इसी मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, और हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिएगा। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।